केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के नवनियुक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बुधवार को पंचायत स्तर के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की बेहतर सुरक्षा का वादा किया। साथ ही उन्होंने उनसे एहतियाती उपाय करने को भी कहा। उन्होंने कहा, कई लोगों ने सुरक्षा मुद्दों के बारे में कहा है। हमने हाल ही में कई साथियों को खोया है और उनके परिजनों के प्रति मेरी सहानुभूति है और प्रशासन उनके साथ खड़ा है। उन्होंने श्रीनगर में कोविड योद्धाओं को सम्मानित करने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, जो भी संभव सुरक्षा इंतजाम किया गया है उसकी भी समीक्षा की गई है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि हम आपको सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा मुहैया कराने की अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। उन्होंने पंच, सरपंच और अन्य निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से अपनी सुरक्षा के लिए एहतियाती उपाय अपनाने को कहा। गौरतलब है कि पिछले एक महीने में कश्मीर में आतंकवादियों ने कई पंचायत सदस्यों और कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का यह पहला सार्वजनिक कार्यक्रम था। श्रीनगर के SKICC में सीधा संवाद हुआ, जिसमें करीब 200 प्रतिनिधि मौजूद थे। इस दौरान प्रतिनिधियों की तरफ से अपने मुद्दों पर जानकारी दी गई। करीब 3 घंटे तक लेफ्टिनेंट गवर्नर इस बैठक में मौजूद रहे। प्रतिनिधियों को सुनने के बाद सिन्हा ने कहा कि उनके दरवाजे सभी के लिए 24 घंटे खुले हैं। कोई भी कभी भी उनसे मिलने के लिए आ सकता है। वह हमेशा लोगों के हित के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा कि JKUT तरक्की की राह पर चल रही है, इसकी गति को और बढ़ाया जाएगा। माननीय PM नरेंद्र मोदी जैसा JK देखना चाहते हैं, इसे वैसा ही बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ से 1 रुपया लेकर नहीं जाऊँगा और प्रदेश के लिए आया 1-1 रुपया यहाँ पर लगेगा। अब यहाँ पर भ्रष्टाचार को चलने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कश्मीर ने लंबे समय तक आतंकवाद को सहन किया है। यहाँ पर कई प्रकार के विकास की ज़रूरत है, जिसे केंद्र की तरफ से किया जा रहा है। इस दौरान उनका कहना था कि प्रतिनिधियों का वेतन बढ़ाया जाएगा, इसके लिए केंद्र से बात की जाएगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि कोरोना के दौर में जिस प्रकार से प्रतिनिधियों की तरफ से काम किया जा रहा है वह काफ़ी सराहनीय है और ऐसे काम की हमेशा प्रशंसा की जाएगी। इस समय कोरोना के कारण कई काम अटके हुए हैं, जिन्हें जल्द फिर से शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने प्रतिनिधियों को कहा कि उन्हें और पावर दी जाएगी। उनका कहना था कि वे प्रदेश में विकास चाहते हैं, इसलिए उसी हिसाब से काम किया जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर के समक्ष प्रतिनिधियों की तरफ से कश्मीर में हमलों के मामले को उठाया गया, जिसमें नेताओं की तरफ से कहा गया कि आतंकवादी पंचायत सदस्यों तथा राजनीतिक दलों के नेताओं पर हमले कर रहे हैं। कश्मीर में 1 माह में 5 हत्याएं की गई हैं। इस पर सिन्हा ने कहा कि सुरक्षा बलों के साथ इस बारे में बात चल रही है। इसके बाद ज़रूरत के मुताबिक नेताओं को सुरक्षा प्रदान की जाएगी। उपराज्यपाल ने बैठक में मौजूद प्रतिनिधियों को कहा कि उन्हें आने वाले समय में और पावर प्रदान की जाएंगी, जिससे कि वे अपने इलाकों का विकास करवा सकें। उनके इलाके में होने वाले हर विकास के काम में उनकी भागीदारी होगी, क्योंकि स्थानीय नेता होने के कारण उन्हें पूरा पता होता है कि कहां पर किस काम की ज़रूरत है, इसलिए उन्हें हर विकास के काम में शामिल किया जाएगा। जिपकॉन आपको सुरक्षित रखने के लिए जम्मू कश्मीर में लाया है सैनिटाइजेशन सर्विस। अपने घर, दफ्तर और दुकान को सैनिटाइज करवाने के लिए तुरंत संपर्क करें। JK Update is fastest growing media house in J&K with 1.5 crore monthly views. JK Update is a best platform for advertise your brands and services. If you want to advertise your products and services, please contact us on this number. Mr. Sushil Sharma, 705-109-1804. JK Update. अपडेट रहें हमारे साथ।